तो देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारे इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है, रिवीजन पार्ट 3 है। तो कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, ये हमारी पॉलिनोमियल थी, ठीक है। तो कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर डबल द अल्फा एंड डबल द बीटा। ठीक है, मतलब ये जो हमारे अल्फा बीटा रहे होंगे, तो अगली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं हमारे अल्फा और बीटा के एग्जैक्ट डबल है। तो नई पॉलिनोमियल क्या होगी, नई पॉलिनोमियल क्या होगी? तो देखो, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़े तो हमें पता चला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हैं तो आपको एक चीज फाइंड करनी होती है, अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए के, और अल्फा बीटा जो कि इक्वल टू है सी बाई ए के। तो अगर मैं अपनी पॉलिनोमियल में बी देखूं तो बी हमारा पहले तो माइनस, और ये आ रहा है माइनस का 1 अपॉन में ए हमारा जो वाई स्क्वायर के साथ है 21। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/21। ठीक है। अब बात आती है अल्फा बीटा की। तो अल्फा बीटा क्या है, सी, सी कांस्टेंट टर्म साइन के साथ, तो -2, और ए तो अपना 21 है ही। तो अल्फा बीटा कितना आ गया, -2/21। ठीक है, यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब बात आ रही है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो इसके लिए क्या करना, देखो मैं तुम्हें एक इजी मेथड बताऊंगा, तो आप लिखना कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, कैसे आती है देखो, तो वो दी जाती थी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो, हम एक पॉलिनोमियल तो हमें दी है, हम एक नई पॉलिनोमियल बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, नई पॉलिनोमियल बना रहे हैं। तो नई पॉलिनोमियल के लिए नई पॉलिनोमियल के जीरोस, तो एक्स स्क्वायर, नए जीरोस क्या हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं 2 अल्फा और 2 बीटा को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नई पॉलिनोमियल का एक जीरो 2 अल्फा है और दूसरा 2 बीटा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और उसको एक्स से मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी उन्हीं दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बेटा सॉल्व करूं, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो आप 2 कॉमन ले सकते हो बच्चों, क्योंकि 2 अल्फा 2 बीटा में 2 कॉमन ले लिया। तो क्या बना, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। बस, अब क्या है, अब तो आपको देखो अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू है ही, पुट कर दो -2, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/21, साथ में x से मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा की बेटा वैल्यू है -2/21, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज। तो k एक्स स्क्वायर माइनस 2x/21 और -8/21। अब हमने देखा ये 21 जो है ना, 2x के नीचे भी और 8 के नीचे भी, पर एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने के लिए जो एक्स स्क्वायर है इसके नीचे 1 था, तो इसको ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जगह 21 एक्स स्क्वायर -2x -8, और होल में अब आ जाएगा 21। ठीक है, अब क्या करना, आप लिखना कि लेट k इज इक्वल टू, जो भी डिनोमिनेटर में दिया 21, तो 21 एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 अपॉन में 21, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल पॉलिनोमियल जो उसने आपसे मांगी वो हो जाएगी अब 21 एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा ये अच्छी तरीके से। तो चलिए हम अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमें अगला क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial p of x is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find the value of k। तो देखो जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी ना कि if alpha and beta are the zeros, तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप वही अपना पुराना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए निकालो। ठीक है, तो अब देखो भैया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ये हमारी बी है 4, सी बी 4, बस ए हमारा के है, तो भैया माइनस 4 अपॉन में ए की वैल्यू के। अल्फा बीटा आ गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा माइनस 4/k। अब अल्फा बीटा निकालो, तो ये आ गया 4/k, सी बाई ए यानी 4/k। हमें दिया क्या है, हमें दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो क्या मैंने तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई है ना? हाँ बताई। तो आप लिखना कि वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 दी है। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4/k है ना, अल्फा बीटा कितना है 4/k। तो अब इसको सॉल्व, तो कितना आएगा 24 इज इक्वल टू 16/k स्क्वायर माइनस 8/k। ठीक है, अब क्या करो 24 इज इक्वल टू, देखो इसके नीचे के स्क्वायर, इसके नीचे के, तो के और के स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कॉमन है तो कॉमन में एलसीएम के केस में मैक्सिमम बड़ी वाली पावर लेते हैं, तो बड़ी पावर के है कि के स्क्वायर है, के स्क्वायर है ना, तो 16 अपन में के स्क्वायर, और इस वाले के को के स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 इज इक्वल टू 16 माइनस 8k और होल में आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अब तुम क्या करो, इस के स्क्वायर को 24 से ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 24k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8k। अब देखो इस पूरे में 8 कॉमन है, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो 3k स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो 2 माइनस 8k बन जाएगा, नहीं 2 माइनस सिर्फ k बचेगा, 8k नहीं सिर्फ k बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा k, तो अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस k। अब इन सब चीज़ों को ना लेफ्ट हैंड साइड ले चलो, तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। ठीक है, तो भैया 3k स्क्वायर प्लस, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है देखो मिडिल टर्म कैसे करेंगे, ये रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6, 6 के फैक्टर करो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 और 6, उसमें ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे के यानी 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पे ये जो इसके फैक्टर किए थे 6, तो 2 3 में से 2 गया 1 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो अपन ने वही किया, यहाँ लिखा 3 माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने की बारी आई तो 3k कॉमन ले लिया तो k प्लस 1, और माइनस 2 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 k प्लस फिर से 1 कॉमन है k प्लस 1, और दूसरा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार k प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, और एक बार 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो k की वैल्यू एक बार बेटा -1 आएगी, और k की वैल्यू एक बार
प्लस का 2 2/3 आ जाएगी। तो हमारी ये दो के की वैल्यू है, यही हमारा आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 1 देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस बार इसमें जीरोस नहीं दिए, लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पूछा है। तो इस बार बोल देना लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो फिर से वही आपको पुरानी चीज़ करनी है। एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है जो कि माइनस बी बाई ए होता है, और एक बार अल्फा बीटा निकालना है जो कि सी बाई ए होता है। तो ए यहाँ हमारा 2 है, बी -4 और सी जो है हमारा 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 अपॉन में 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बच्चों 2। और अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो सी बोले तो 1 और ए बोले तो 2। अल्फा बीटा 1/2 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो लिखना वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। तो तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है बेटा वो कितना आ जाएगा 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे कि इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये रही पॉलिनोमियल, तो फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। क्योंकि हमें इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस दिए हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है हमारा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -3/4। ठीक है, और ऐसे ही एक बार अपन निकालेंगे अल्फा बीटा। क्या निकालेंगे अल्फा बीटा जो कि सी बाई ए होता है। तो दिस विल बी 7/4, अल्फा बीटा 7/4 आ गया। ठीक है, ये तो आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में परफॉर्म करने ही करने हैं। अब हमें पूछा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर पूछा, तो पहले तो हम अपना एलसीएम लेंगे। तो अब एलसीएम आपको समझ में आ ही गया होगा, ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के ऊपर, और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व किया तो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है आइडेंटिटी, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस यही करना है। तो इधर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा -3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 7/4 और नीचे 7/4 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करिए बच्चों, तो आ जाएगा 9/16 माइनस 14/4 और होल में 7/4 का भी तो करना है 49/16। तो हमने देखा, ठीक है, क्या कि 9/16 तो चलेगा बट 14/4 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई ताकि ये भी 16 हो जाए और होल में 49/16। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 9/16 माइनस बेटा 56/16 और होल में
49/16। तो क्या होगा 9 माइनस 56 माइनस 47, ये जो 16 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 16 और 49 इंटू 16, तो ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -47/49। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगेन वही बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस इस पॉलिनोमियल के, तो कह रहा 1/, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/, बीटा स्क्वायर निकालो। तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हमने रिवीजन पार्ट 1 या पार्ट 2 में किया, नहीं, वहाँ पे आपको फाइंड करना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, पर यहाँ क्या फाइंड करना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। सो क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। तो देखो हमें ये तो बोला ना इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो क्या करो, ठीक है, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और ये -b/a ही होगा इस इक्वेशन के हिसाब से। और मैं अगर बोलूँ कि अल्फा बीटा, ये भी तो निकालना ही होता, c/a, और हमें बोला क्या है, हमें बोला 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर निकालना है। तो ये हो जाता था आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते थे तो क्या आता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, नहीं तो टीचर कह देगा कहाँ से आ गया भाई। तो अब देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना था -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा c/a है, होल में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी c/a का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व तो आ जाएगा b² स्क्वायर माइनस 2c/a और होल में c² स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, b² स्क्वायर -2c। अब यहाँ ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करना था तो ये a आ जाएगा और होल में c² स्क्वायर। तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है b² -2c a अपॉन में c स्क्वायर। तो आप लिख देना कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू b² -2ca अपॉन में c स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 21 करना है हमें। ठीक है, तो फिर अपन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ 10 ऑफ इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या अब आपको यहाँ पे पता है हमारे पास कि कौन कौन से दो जीरोस हैं, नहीं ना, लेकिन क्या बोला इफ 10, मान लो एक जीरो अल्फा है तो अदर जीरो क्या होगा बीटा। तो आप लिखेंगे लेट द टू जीरोस बी, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली सच दैट, आगे क्या बोला एक जीरो यानी अल्फा रेसिप्रोकल है बीटा का, अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ बीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अल्फा और बीटा दोनों ही आ गए हमारे पास। तो जब हमें अल्फा और बीटा दोनों ही मिल चुके हैं तो एक बार अपन निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a होगा और एक बार अपन निकालते हैं अल्फा बीटा जो कि c/a होगा। तो -13, ठीक है, कितना -13, बी की वैल्यू यही है ना,
अपॉन में के स्क्वायर प्लस 4, यही है। ठीक है, किसकी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, विच मीन्स 4k कितनी है? 4k अपॉन में के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या बोला है साथ ही साथ? क्या बोला है हमें? साथ ही साथ ये बोला कि अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है। बोला है ना अल्फा 1/बीटा के बराबर है। तो यहाँ जो अल्फा है उसको 1/बीटा कर दो इंटू बीटा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4k अपॉन में के स्क्वायर प्लस 4। बीटा से बीटा कैंसिल, तो 1 बचा। तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 4k अपॉन में 4k स्क्वायर प्लस 4। अब ये 1 यहाँ जाके 1 से ही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4k स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 4k स्क्वायर, सॉरी गाइस, इट्स नॉट 4k, खाली k है बेटा। ये 4k मैंने गलत ले लिया, दिस इज ओनली k, और ये हमारा खाली k है बच्चों। ठीक है, दिस इज ओनली k। तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो क्या आ रहा है? के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करनी है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक चीज़ और देख रहे हैं, ये तो के स्क्वायर किसका स्क्वायर है? के स्क्वायर, और 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर। तो बीच वाली टर्म क्या देख रहे हो? 2 इंटू ए यानी के, बी यानी 2 में 2 3 2 जब 4 इंटू के, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। के माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू 0, यानी के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर के माइनस 2 के इक्वल टू 0 रख लो, एक बार उस वाले के माइनस 2 के इक्वल टू 0 रख लो, तो के की वैल्यू 2 ये है, इससे भी निकालोगे 2 ही आएगी। तो फाइनली जो के की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई? 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, जिस बच्चे को मेरा ये स्टेप समझ नहीं आया, ठीक है, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर निकाल कर इक्वल टू 0 रख कर भी कर सकता है। ठीक है, बाकी इजी ये भी है, कोई हार्ड नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये भी हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। टोटल 28-29 क्वेश्चन हैं। अगर आपने इतने कर लिए तो बहुत बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, इवन फुल भी ला सकते हो। तो बेटा देखो अपना क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक बार क्या करना है आपको पता ही है, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और एक बार अल्फा बीटा निकालना है जो कि सी बाई ए के बराबर होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस बी की वैल्यू है बेटा -2 अपॉन में के। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2/k आ गया आपका। और ऐसे ही अगर आप अल्फा बीटा निकालते हैं, अल्फा बीटा, तो वो कितना आएगा? 3k/k। के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, आपका अल्फा बीटा बेटा कितना आएगा? 3। और आपको एक चीज़ दी है ना ऑल्सो, क्या कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा बीटा के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा
बाई के आ रहा था और अल्फ़ा बीटा 3 आ रहा था। तो यहाँ से क्या करोगे, इस के को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे से उधर जाके, 2 इज इक्वल टू 3k। तो दिस इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू 2/3 आंसर, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो बहुत प्यार से हो जाएंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो कह रहा फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, है ना, द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोस। तो हैज इक्वल जीरोस, तो हमें जीरोस तो नहीं पता, तो हमें पता है, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरो आएंगे, और दो जीरो कौन से हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो अपन बोलेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, ठीक है, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पे एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है जो कि माइनस बी बाई ए होता है, और एक बार, अच्छा क्या बोला है कि जो जीरोस है ना वो इक्वल भी है, सच दैट, क्योंकि इक्वल है यानी अल्फा जो है वो आपको बीटा के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। देखो सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा, तो -1, और ए की वैल्यू क्या है, के, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -1/k। और अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, इसकी अल्फा बीटा की, तो c बाई ए, सी कितना है, सी कितना है के, और ए भी कितना है के। तो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के बाई के यानी 1 अल्फा, लेकिन हमें पता है अल्फा और बीटा भी क्या है, इक्वल। जहाँ अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा पहले इक्वल टू 1 आए थे, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा कि अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा +-1, ठीक है। कि जो 1 होता है ना, प्लस के स्क्वायर का भी होता है, और प्लस का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है। तो अब क्या करना है आपको एक बार, अच्छा अल्फा भी वही है और बीटा भी वही है, क्यों, क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा सेम है ना। तो जो अल्फा की वैल्यू आई है ना +-1, वही बीटा की वैल्यू आई, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अगले स्टेप में लिखना कि पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 + 1 इज इक्वल टू -1/k आ रहा था, तो 2 इज इक्वल टू -1/k, के उधर 2 इधर, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1/2। k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1/2। और ऐसे ही अगर हम अल्फा और बीटा, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -1 लेते हैं, ठीक है, तो जो हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/k दिया था ना, वहाँ अल्फा की जगह -1 प्लस बीटा की जगह -1 इज इक्वल टू -1/k लिखना। क्या लिखना है, -1/k। तो -2 इज इक्वल टू -1/k, इससे ये कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपकी दो वैल्यू, जो k है वो ±1/2 है, ठीक है। k की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, ±1/2, दो वैल्यू आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब तो आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है ना, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है जो कि -b/a है, एक बार अल्फा बीटा निकालना है जो कि c/a है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/4, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा 5/4। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 5/4। और एक बार अल्फा बीटा निकालना,
आएगा -1/4। और वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको पता है कि वी नो दैट क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 5/4 था बेटा, उसका स्क्वायर। ठीक है, 5/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 1/4। तो अगर मैं 5/4 का होल स्क्वायर करता हूँ बेटा, ठीक है, 25/16 माइनस माइनस प्लस 2/4, 2/4। अब यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, कैल्शियम लोगे 25/16 प्लस 2/4, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, तो 25 प्लस 8/16, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 33/16। इसका आंसर आएगा 33/16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 33/16। ठीक है, 33/16। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन क्या है बाल को देखो, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तो अल्फा बीटा जीरोस दिए हैं ना सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप पढ़ो कि अल्फा बीटा आर द जीरोस, तो एक बार आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे जो कि -b/a होता है, और एक बार आपको निकालना है अल्फा बीटा जो कि c/a होगा। कितना होगा? c/a। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4। ठीक, अपॉन में 1, तो अल्फा प्लस बीटा सीधे ही आ गया आपका 4। और अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूँ तो 3/1, यानी अल्फा बीटा आ गया 3। अल्फा बीटा कितना आ गया? 3। ठीक है, पर हमसे निकालने को क्या बोला? हमसे निकालने को बोला अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा 4, अल्फा स्क्वायर बीटा 4। तो देखो यहाँ कॉमन क्या लोगे? अल्फा स्क्वायर दोनों में है, बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो पहले वाले में 4 अल्फा थे, जबकि 2 ले लिए कॉमन, तो अल्फा स्क्वायर, और दूसरे वाले में बीटा स्क्वायर बच जाएगा। दूसरे वाले में क्या बच जाएगा बच्चों? बीटा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको तो यही रहने दो। ठीक है, और इसकी जगह इसकी आइडेंटिटी क्या थी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा बीटा। ठीक है, -2 अल्फा बीटा। तो देखो बच्चों, अब सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो अल्फा बीटा था हमारा 3, इसका करना होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा था आपका 4, उसका होल स्क्वायर करना -2 इंटू अल्फा बीटा यानी 3। ठीक है, तो बेटा सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 6, तो 9 इंटू 10 90।
अल्फा 4 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 90 आंसर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दी हुई है ये वाली। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके दो अलग अलग जीरोस ये दिए हैं। एक में 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है पहला जीरो, और दूसरा जीरो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो हमारी फेवरेट लाइन की अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ये दिया हुआ है। उसके सामने जिसके जीरोस हैं वो पॉलिनोमियल दी है। तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको पता है कि आपको वो जो पॉलिनोमियल दी है उसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लें। ठीक है, तो देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा बीटा जो है सी बाई ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस 5, ठीक है, अपॉन में 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। और अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की, ठीक है, तो ये बेटा सी बाई ए यानी 7/2। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था। अब आपसे आगे कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस जो हैं, ठीक है, आपको 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा दिए हुए हैं। तो आप लिखना द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, कैसे दी जाती थी, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और इसको मल्टीप्लाई करते थे एक्स से, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। ठीक है ना। तो अब ना ये जो हमारी ये वाला दिया हुआ ये, इसको मैं अल्फ़ा 1 मान लेता हूँ, अल्फ़ा 2, और इसको बीटा 2 मान लेता हूँ। तो एक बार तो मुझे अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 करना ही पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस करना है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। सॉल्व करोगे 5 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा आ जाएगा। 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो इजी है। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यानी अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2, तो ये बड़ा थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगा। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 की एक्चुअल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा था। 2 अल्फ़ा को पीछे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फ़ा जो पहले ब्रैकेट का 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से, और फिर से 3 बीटा को भी पीछे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, अल्फ़ा 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 स्क्वायर,
तो 6 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 2 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा और 3 अल्फा, 9 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और 3 अल्फा, 3 बीटा इंटू 2 बीटा, 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, 3 बीटा प्लस 2 बीटा, ये 3 बीटा और 2 बीटा, 6 बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे अपन। तो 6 अल्फा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर, और 4 अल्फा प्लस 9 अल्फा, 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा, 13 अल्फा बीटा। तो देखो बेटा, 6 कॉमन ले लो। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर में से 6 कॉमन ले लो। 6 क्या करना है अपन को, कॉमन लेना है। ठीक है, प्लस प्लस, अब क्या करना है, 13 अल्फा बीटा। और इससे ज़्यादा अगर आपको याद आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। अच्छा, यहाँ ये करो, इस वाली लाइन में 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5/2, यानी 25/2। कितना आएगा बेटा, 25/2। तो यहाँ हम देखें कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज है, यानी अल्फा 2 प्लस बीटा 2, 25/2 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बेटा 6, और इसकी एक आइडेंटिटी है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा अलग से। ठीक है, 13 अल्फा बीटा अलग से, तो इनकी भी वैल्यू रखो 6, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस करना है आपको उसमें से 2 इंटू, तो माइनस क्या करना है बेटा, 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2, 2 इंटू 7/2। ठीक है, ये प्लस 13 इंटू 7/2। ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जा रहा है और थोड़ा सा मेरे आज कंप्यूटर में लैग हो रहा है। तो देखिए बेटा, 6 तो होल में है, और ये रहेगा आपका 25/4 माइनस 14/2 प्लस 91/2। ठीक है, अब हमें एलसीएम भी ले लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है, जब कुछ हार्ड होगा तो आ सकता है, अदरवाइज चांसेस कम ही है इसके आने के लिए। तो देखो, ये सॉल्व करके आ रहा है हमारा 6 25 माइनस 28/4, एलसीएम लिया बच्चों। ठीक है, प्लस 91/2, ये 3 जा 2 जा कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होगा, तब नहीं होगा। ठीक है, तब अलग अलग थे इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स बेटा ये तो आ जाएगा -3/2 प्लस 91, उसके नीचे भी 2 ही था इसलिए, तो ये -3 इंटू -3 -9 प्लस 91/2। ठीक है, -9 प्लस 91/2, 82/2,
ये आ गया आपका अल्फा टू बीटा, सॉरी अल्फा टू बीटा टू का जो था प्रोडक्ट वो 41 आएगा, कितना 41। तो अब देखो बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जिसको अल्फा टू प्लस बीटा टू कह रहे थे, ठीक है, अल्फा टू प्लस बीटा टू कह रहे थे इंटू एक्स प्लस अल्फा टू बीटा टू का प्रोडक्ट। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है और सॉल्व हो जाना है। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू बीटा टू 25/2 एक्स आ रहा है, 25/2 एक्स, और ये हमारा 41। तो अब आपको एलसीएम एक बार और लेना है फॉर द लास्ट टाइम। के टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर 25x प्लस 82 और होल में 2, होल में आप कितना आ जाएगा 2, एलसीएम ले लिया ना, लेट के इज इक्वल टू 2। तो तुम जैसे ही के को 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, ट्रिकी था, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, देख के ही पता चल रहा है कि क्या ही क्वेश्चन दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे ही लिखना कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, जो हमारा जनरली फॉर्मूला है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। वैसे ये मैंने एक नंबर के हिसाब से दिया, आपको दिख रहा होगा ना डैश लगाया हुआ है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स एक नंबर का ही आता है, ठीक है। तो एक नंबर वाला मैंने तुम्हें मेथड बता रखा था, डायरेक्ट मेथड जिसे बोलते हैं, वो मेथड आपको यहाँ पे अपनाना है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड क्या है, तो देखो इसे हम सीधे डायरेक्ट मेथड से करेंगे, लिखना कि द क्वाड्रेटिक polynomial is given as k times x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। तो -3 सम है और 4 हमारा प्रोडक्ट है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस, और ठीक है, माइनस एक बार तो इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से, और एक बार क्वेश्चन के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, x प्लस 4, ठीक है, कितना 4, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, 3x प्लस 4। फाइनली आप दिखाना कि पॉलिनोमियल क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसके बाद चलो बेटा देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें एक पॉलिनोमियल दी है पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। इसके कह रहा है पहले तो आपको जीरोस फाइंड करने हैं और फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ एलसीएम ले लो ताकि हमारी थोड़ी सी इजी हो जाए। होल में 3 और अब आप क्या करो ना, ऊपर वाले की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, ऊपर वाले की क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। तो देखो ऊपर वाले की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसके फैक्टर याद करूँ, देखो
21 इंटू टू 42, 42 के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3 6 7 14, तो 14 माइनस 3 11 होता है, 14 थ्री ज़ा 42, 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3 वाई माइनस 2 अपॉन में 3। तो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 21 वाई स्क्वायर 14 वाई प्लस 3 वाई माइनस 2 अपॉन में 3। कॉमन लेंगे 7 वाई 3 वाई माइनस 2, और ये 3 वाई माइनस 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो ठीक है। और अब होल में 3, फिर 3 वाई माइनस 2, 3 वाई माइनस 2 दो बार आ रहा है ना कॉमन, तो फिर से 3 वाई माइनस 2 को क्या करना है अपन ने, एक बार कॉमन ले लेना, ठीक है। 3 वाई माइनस 2 और उधर 7 वाई प्लस, और होल में 3, ये हमारे फैक्टर आ गए। अब फैक्टर्स से ज़ीरो निकालने के लिए पूरी उन फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। तो ये जो तुम्हारा 3 वाई माइनस 2 इंटू 7 वाई प्लस 1 होल में 3 है, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है। तो 3 वाई माइनस 2 7 वाई प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू ज़ीरो। ये 3 उधर जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक बार 3 वाई माइनस 2 बच रहा होगा, और एक बार 7 वाई प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, एक अब दोनों से ना y की वैल्यू निकालनी है। तो इससे y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, इसको अल्फा मान लेना, और इससे y की वैल्यू -1/7 आ जाएगी, इसको मान लेना बीटा, ठीक है। और अगर आपको पॉलिनोमियल याद है तो ये थी 7 वाई स्क्वायर -11/3y, है ना, और -2/3। तो यहाँ से a जो है वो 7 है, हाँ a कितना आएगा 7, b -11/3, और c कितना आ जाएगा -2/3। तो अब आपको वेरीफाई क्या करना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर आता है। वेरीफाई करके देना। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ये अल्फ़ा बीटा, और किसके बराबर होता है ये बेटा, c/a के। तो देखो अल्फ़ा 2/3 प्लस माइनस का 1/7, ठीक है, माइनस का 1/7 इक्वल टू आना चाहिए इसके इसके माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 11/3, है ना। तो b की वैल्यू 11/3 अपॉन में a 7, उसको सॉल्व करो, 2/3 -1/7, और ये 3 नीचे आ जाएगा, -11/3 इंटू 7। अच्छा, माइनस एक ये और एक माइनस बेटा साइन का, ठीक है, सॉरी मेरी गलती हो गई थी। तो अब ये प्लस का आ जाएगा 3/7। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, ठीक है, क्या एलसीएम लेकर, तो जो 2 है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से, और ये आपस में, और नीचे आप देख ही रहे हो, ठीक है, इक्वल टू
11/21, ये तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू है, इसको भी सॉल्व कर लो। 2 7 जा 14 और 1 इंटू 3 14 माइनस 3/21 और 11/21, तो देखो 11/21 इज इक्वल टू 11/21। एक तरफ तो वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज जो हैं, सम ऑफ जीरोज जो है वो किसके बराबर आ रहे हैं, 11/21। ठीक है, अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी 2/3 इंटू -1/7 किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए। सी कितना था, 2/3 माइनस, और ए था 7, तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये -2/21 आ जाएगा, और वो भी -2/21 आ गया बराबर, आ गया ना। लास्ट में लिखाना हैंस वेरीफाई द रिलेशन, क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई द रिलेशन, और इसी के साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस फिनिश। इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो समझ लो फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो बाय, अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में।